नेहा अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नेहा और उसके माता पिता पिछले 2 साल से एक ही घर में थे और उन्हें शहर आए 30 साल से ऊपर हो चुका था। पर इतने समय के बाद भी उसके माता पिता कभी अपना खुद का घर नहीं खरीद पाए। ऐसे ही एक दिन मकान मालिक आता है और नेहा की माँ आशा देवी से कहता है, आशा बहन, अब आपको ये घर खाली करना होगा क्योंकि ये घर मैंने बेच दिया है। पर क्यों भाई साहब, घर बेचने से पहले एक बार हमारे बारे में तो सोच लेते। आप कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी अच्छी बनती है। 2 साल से हम आपके घर में हैं, पर ना हमें कभी आपसे कोई शिकायत हुई है और ना ही आपको हमसे। क्या करें बहन, अगर मेरी भी बेटी होती तो आपकी तरह अपनी बेटी के साथ सुखी रहता, पर मेरे तो नालायक 2 बेटे हैं। बंटवारे के लिए इस तरह से लड़ रहे हैं मानो जैसे एक दूसरे का खून ही कर डालेंगे। इसलिए मुझे ये जमीन बेचनी पड़ी। आपके पास 10 दिन का टाइम है, कोई दूसरा मकान ढूंढ लेना। इतना बोलकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। रात को जब नेहा के पिता आदर्श घर आते हैं तो आशा देवी आदर्श से कहती है, लो जी, ये घर भी अब खाली करना है। अगर आप अपना खुद का घर नहीं खरीद सकते तो ढंग का कोई घर ढूंढ लेना जहाँ हम अपनी बेटी के साथ रह सके। अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, छोटी बच्ची नहीं है जिसे लेकर हम घर घर भटके। आशा, मुझे अकेला दोष मत दिया करो। शहर में घर लेना कोई मामूली बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले मुझे अपना खुद का घर लेने दो, तब नेहा को लेकर आना। पर तुम्हें तो लगा कि मैं कोई लड़कीबाजी कर रहा हूँ आगे बेटी को लेकर। आप दोनों फिर से लड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आता आप दोनों छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों लड़ते हो। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ आप दोनों से। हे भगवान, मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा मत देना। मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा देना जो मुझसे कभी न लड़े और मेरी बातों को समझे। नेहा अपने माता पिता की लड़ाई से परेशान हो चुकी थी। अब इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आदर्श को एक घर मिल ही जाता है। 10 दिनों बाद आदर्श नेहा और अपनी बीवी के साथ यशपाल जी के घर जाते हैं। अब हमारे नए मालिक यशपाल जी हैं। वो इस घर में अपने बेटे और बीवी के साथ रहते हैं। ऊपर वाला माला उनका है, इसलिए तुम दोनों कभी ऊपर मत जाना। उन्होंने सिर्फ नीचे वाला घर हमें किराए पर दिया है। आप तो हमें सिखा रहे हो जैसे हम छोटे बच्चे हैं और भागकर उनके घर में बैठे रहेंगे। अरे भाग्यवान, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यशपाल जी मिलिट्री में रह चुके हैं। उनका गुस्सा उनके नाक पर रहता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से उन्हें परेशानी हो। आदर्श नेहा और आशा को सब कुछ अच्छे से समझा देता है। नेहा और आशा भी अच्छे से उस घर में रहते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं ताकि कभी भी कोई बहस ना हो। पर कहते हैं ना, जिनका मिलन लिखा होता है वे मिलकर ही रहते हैं। हर महीने यशपाल का बेटा नितिन किराए लेने के लिए नीचे आता है और अगर आशा के घर में कोई कमी होती है तो उसी कमी को भी ठीक करने के लिए नितिन आता है। इसी तरह से नेहा और नितिन की मुलाकात होती है। समय बीतता जाता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन नेहा और नितिन एक मार्केट में घूम रहे होते हैं। नेहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी होगी। तो लो, मैंने तुम पर हाथ रख दिया। तो अब बताओ कब बात करोगे मेरे और अपने लिए अपने घर में, और कब बताओगे उन्हें हम दोनों के बारे में? आज तुमने मुझ पर हाथ रखा है तो अब मुझे आज ही बताना होगा। चलो घर चलते हैं। मैं आज ही जाकर तुम्हारे घर वालों से बात कर लेता हूँ और अपने घर वालों से भी। पर तुम्हारे पापा को गुस्सा तो नाक पर रहता है, क्या वे मुझे अपनाएंगे? बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। नितिन को खुद पर भरोसा था, इसलिए वे घर जाकर नेहा और अपने घर वालों से बात करता है। पर दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। नालायक निकम्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस गरीब लड़की का हाथ थामे? अरे ये हमारे किराएदार हैं और मैं इस किराएदार वाली लड़की को अपनी बहू रानी कभी नहीं बनाने वाला। क्यों, तुमने अपनी बेटी को यही सब सिखाया है क्या? हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छी सीख दी है। आपके बेटे ने अपने प्यार के जाल में हमारी बेटी को फंसाया है और वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में अपनी बेटी देने का जिस घर का मुखिया पागल है, सनकी है। अरे मिलिट्री में रह चुके हो तो क्या गुस्सा नाक पर लेकर जाओगे? देख रहा है तू, इसके घर वालों को बात करने की भी तमीज नहीं है और तू ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। और तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से, ढूंढ लो अपने लिए दूसरा घर। अरे ऐसे कैसे घर खाली कर दे? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी तो सिर्फ 6 ही महीने हुए। 6 महीने अब भी बाकी है हमारे पास। आप लोग जाओ अपने घर में ऊपर। यशपाल को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने बेटे को घर के ऊपर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श और आशा भी नेहा से इस बात से बहुत नाराज होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और नेहा नितिन से मिल नहीं पाती और आखिरकार एक दिन वे दोनों छुपकर बाहर मिलते हैं। मुझे लगा था हमारे घर वाले मान जाएंगे, पर ये तो मानने से इनकार कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम दोनों इनके खिलाफ जाकर शादी कर लें। अगर ऐसा हो गया तब तो इन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर नितिन नेहा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर की बहू बना लेता है। कुछ देर बाद नितिन और नेहा जब घर पहुंचते हैं तो आशा और यशपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नालायक, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो तूने इसे मेरे घर की बहू बना दिया? तू मेरे खिलाफ गया,
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। नेहा बेटा, तूने इस लड़के के लिए अपने माँ बाप को धोखा दिया। गलती हमारी ही है। मैंने कहा था तेरे पापा से ये घर खाली कर दे, पर ये मेरी सुनते कहाँ हैं। माँ, नितिन बहुत अच्छा लड़का है और मुझे एक शांति वाला घर चाहिए था। पापा, जो होना था वो हो गया। अब हमें माफ करो और अपना लो नेहा को। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यशपाल नहीं मानता, पर नेहा के माता पिता मजबूर थे क्योंकि उनकी तो बेटी थी। वो इस रिश्ते को अपना लेते हैं, पर यशपाल इस रिश्ते को नहीं अपनाता और अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देता है। तुमने जो किया वो गलत था। मेरी बेटी का ऊपर ससुराल नीचे मायका हो गया। तुम्हारे पिता हमें नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास अभी 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। इसलिए जब तक तुम्हारे पापा मान नहीं जाते और हमें दूसरा घर नहीं मिल जाता, तुम यहीं नीचे हमारे साथ रह लो। आखिर अब ये भी तो तुम्हारा ही ससुराल है और हमारी नेहा बेटी का मायका। अब नितिन अपने ही घर में अपने ससुराल वालों के साथ नीचे रहता है। अब नीचे नेहा का मायका था और ऊपर ससुराल। नेहा हर रोज अपने ससुराल जाती और अपने ससुर को मनाने की कोशिश करती। समय यूं ही बीतता रहता है, पर यशपाल नहीं मानता और एक दिन यशपाल को पता चलता है कि नेहा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही यशपाल की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वे खुद नीचे जाकर अपने बेटे से कहता है, पता नहीं आजकल की कैसी पीढ़ी है। माँ बाप ने गुस्से में क्या कह दिया कि घर से निकल जाओ, सामान उठाते हैं और घर से निकल जाते हैं। जरा भी कोशिश नहीं करते माँ बाप को समझने की और उन्हें समझाने की। अब अपने घर चलो, घर ज्यादा दूर नहीं है, बहू तुम्हारा ससुराल ऊपर ही है, ये नीचे तुम्हारा मायका है। इसका मतलब पापा आपने हमें अपना लिया। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू मेरे घर के बच्चे को अपने मायके में जन्म दे। इसलिए ऊपर चलो। और एक बात, मेरे समधी समधन भटके मुझे मंजूर नहीं, इसलिए वो लोग जब तक यहाँ चाहे रह सकते हैं। यशपाल की सारी नाराजगी खत्म हो गई थी और ये सब कुछ नेहा के होने वाले बच्चे की वजह से हुआ था। अब इस तरह से नेहा ऊपर अपने ससुराल में रहती है और नीचे उसका मायका। जब नेहा का दिल करता है तो वह नीचे मिलने आ जाती है।